जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि फीमेल के अंदर जो वेजाइना होता है यानी जो योनि होता है उसका लंबाई कितना होता है और कितना गहराई होता है और वेजाइना का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए बाबू, है क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। लेकिन ये मत समझिए है जितना बढ़ान चित्र उतना बढ़ान वेजाइना है। वेजाइना बहुत छोटा होता है। कहाँ होता है, देखिए है जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा छेद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना यानी योनि बोला जाता है। योनि होता कहाँ हुआ, देखिए ये मूत्राशय के नीचे कौन होता है, तो योनि होता है। देखिए है क्या बाबू, जो गोल का आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा छेद, इसे हम क्या बोलते हैं, तो मूत्र मार्ग बोलते हैं। उसी के नीचे क्या पाया जाता है, तो वेजाइना यानी योनि पाया जाता है। और सबसे नीचे क्या होता है, तो गुदा होता है। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए जो मूत्राशय होता है ये पेशाब का क्या होता है, एक रास्ता होता है। देखिए जो भी महिला होती है तो क्या होता है, उनमें एक पेशाब वाला नली होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो जो भी यूरिन होता है यानी पेशाब होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये वेजाइना के ऊपर वाला जो छोटा सा छेद, इसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। समझ में गया। अब हम समझते हैं वेजाइना यानी योनि के विषय में। चलिए ध्यान से देखिए, जो वेजाइना यानी योनि होता है इसका लंबाई कितना होता है, देखिए 6.5 से लेके 12.5 सेमी ये भिन्न होता है। यहाँ पे समझिए क्या बाबू, देखिए है यहाँ बना है, उसी को हम यहाँ पे बनाए हैं। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं योनि। तो देखिए जो योनि का लंबाई होता है 6.5 से लेके 12.5 सेमी का होता है। अब देखिए लंबाई का मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लंबाई। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई होता है कितना होता है, ये 6.5 से लेके कितना होता है, 12.5 सेमी क्या भैया ये हो सकता है। यानी जो इसका इतना बड़ा लंबाई है ये 6.5 से लेके 12.5 सेमी का क्या हो सकता है, ये इसका लंबाई होता है। इतना आपको समझ में आएगा कि लंबाई कितना होता है। अब हम समझते हैं योनि के गहराई के विषय में। देखिए जो योनि का गहराई होता है ये 2.7 से लेके 3.1 इंच का होता है। लेकिन ये कब होता है, ये नॉर्मल होता है। क्या होता है बाबू, नॉर्मल। देखिए जब भी जो फीमेल होती है अगर सामान्य तरीके से है, अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, उस टाइम जो वेजाइना का जो गहराई होता है ये 2.7 से लेके 3.1 इंच का क्या होता है, इसका गहराई होता है। समझिए है क्या है, इसे बोलते हैं वेजाइना। ये क्या होता है, वेजाइना होता है। तो जब कोई भी महिला सामान्य होती है, नॉर्मल होती है ना, तो इसका जो गहराई होता है इतना होता है। लेकिन देखिए उत्तेजित के दौरान ये 4.7 इंच से लेके 6.5 इंच का हो सकता है। कहाँ हो सकता है भैया, अब एक समझिए, मान लीजिए कोई भी पुरुष है, अगर उसके पेनिस का जो लंबाई होता है अगर 5 इंच का होता है, अगर जो भी लड़की है अगर सामान्य रूप से नॉर्मल रहेगी तो भैया 2.5 इंच का 3 इंच का रहेगा। तो जो भी पेनिस होगा ना, तो उस लड़की के लिए बड़ा दिक्कत महसूस होगा। इसलिए जब भी लड़की उत्तेजित होती है ना, तो उसका जो वेजाइना का जो गहराई होता है ये 4.7 इंच से लेके 6.5 इंच का हो सकता है। लेकिन ये गहराई फीमेल के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारी जो कोई भी लड़की है उसका हाइट बड़ा है, उसका बॉडी ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो लड़की कमज़ोर है, छोटी है, तो उसमें साइज बड़ा नहीं हो सकता है। होगा देखिए 4.5 इंच का हो सकता है, 5.5 इंच का हो सकता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये फीमेल के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसका बॉडी अच्छा है, लंबाई भी ठीक है, तो ये ज़्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है, 6.5 इंच तक हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी लड़की कमज़ोर है, छोटी है, तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कब होता है, तो जब लड़की उत्तेजित के समय यानी सेक्स के दौरान जब वो तैयार होती है ना, तो उसका जो योनि का गहराई होता है 4.7 इंच से लेकर 6.5 इंच तक हो सकता है। तो ये क्या होता है, तो योनि का गहराई होता है जब नॉर्मल रहेगी तो 2.7 इंच से लेके 3.1 इंच होगा। लेकिन जैसे उत्तेजित का समय आएगा तो 4.7 इंच से लेके 6.5 इंच का हो सकता है। और ये लड़की के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। इतना आपको समझ में गया। अब हम समझते हैं कि मुख्य कार्य क्या होता है। तो भैया सबको समझ में आता है कि मुख्य कार्य क्या होता है, यानी सेक्स करना किसके माध्यम से किया जाता है। देखिए यही जो वेजाइना यानी जो योनि होता है इसके माध्यम से क्या करता है, जो पुरुष होता है अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है और जो स्पर्म होते हैं वो अंदर जाते हैं और वही स्पर्म एक बच्चे का
निर्माण करता है। तो शारीरिक संबंध किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसी वेजाइना के द्वारा। देखिए पीरियड का आना, अब देखिए जब भी लड़की 11 से 13 साल की हो जाती है ना, तो उसके अंदर मासिक चक्र यानी पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो पीरियड किसके माध्यम से बाहर आता है भैया? तो देखिए यही जो योनि होता है, जो वेजाइना होता है, यही रास्ता होता है कि पीरियड को बाहर निकालने का काम करता है। यानी जो ब्लड होता है, खून होता है, खराब होकर बाहर आता है, तो इसी के माध्यम से बाहर आता है। समझ में आ गया? देखिए बच्चे वेजाइना के रास्ते से ही बाहर आते हैं। देखिए जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो स्पर्म जाता है कहाँ भैया? अंदर जाता है। तो जो ओवरी में अंडा बनता है, वो अंडा और स्पर्म मिक्के में जाके मिल जाते हैं। मिलने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद वो बच्चा क्या होता है? गर्भाशय में आके रुक जाता है। और जब 9 महीने पूरा हो जाता है ना, तो बच्चा किसके माध्यम से बाहर आता है? तो यही जो वेजाइना होता है, बच्चे के जन्म के समय वेजाइना फैल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर जाता है। तो ये होते हैं वेजाइना के 3 मुख्य कार्य। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है गुदा, यानी इसे हम बोलते हैं अनस। ये क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। यानी जब भी उत्सर्जन का समय आता है तो ये करता है कि भैया कि चलो तुम बाहर। तो ये क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम किसका होता है? तो गुदा का होता है। समझ में गया? तो ये पूरी तरह से क्या होता है? इसमें प्रोसेस होता है कि भैया जो मूत्र मार्ग होता है इसका अलग काम है, जो वेजाइना है इसका अलग काम है, जो गुदा इसका अलग काम है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइना का लंबाई कितना होता है और गहराई कितना होता है, और ये गहराई कब ज़्यादा हो जाता है और कब कम होता है, और इससे मुख्य कार्य क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।